कभी इंदिरा गांधी के साथ हाथ ना मिलाना पड़े, ये सोचकर एक प्रधानमंत्री ने 23 दिनों में ही अपनी सरकार गिरा दी थी। लेकिन अब उस घटना के करीब 50 साल बाद उस प्रधानमंत्री के बेटे इंदिरा गांधी के पोते के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करने को तैयार है। और तो और वे इंदिरा गांधी के पोते के साथ मिलकर सरकार भी बनाना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री, एक बार उप प्रधानमंत्री और एक बार देश के प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी की। जयंत चौधरी अभी आरएलडी के चीफ है और इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन खबरें आ रही हैं कि अब वो बीजेपी में जा सकते हैं। पूरा मामला क्या है जानते हैं इस वीडियो में। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार आरएलडी में ऐसा क्या है जो बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों ही उन्हें अपने पाले में रखना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा भी रहे हैं या नहीं। देखिए, जयंत चौधरी के बीजेपी की तरफ जाने को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन सपा नेता शिवपाल यादव ने ये साफ कर दिया है कि जयंत कहीं नहीं जा रहे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जयंत चौधरी को लेकर इतनी खबरें इसलिए चल रही है क्योंकि जयंत चौधरी बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों के लिए ही रामबाण साबित हो सकते हैं। शायद इसीलिए अखिलेश यादव ने सबसे पहले जयंत के साथ गठबंधन कर लिया और उन्हें 7 सीटें देने का ऐलान किया है। ऐसे में ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूपी में जयंत चौधरी विपक्ष और बीजेपी दोनों के लिए इतने जरूरी क्यों बने हुए हैं। जयंत चौधरी की अहमियत समझने के लिए हमें यूपी की सीट का पूरा गणित समझना पड़ेगा। पश्चिमी यूपी को जाट और मुस्लिम बाहुल इलाका माना जाता है। यहाँ लोकसभा की 27 सीटें आती है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की और 8 सीटों पर महागठबंधन ने कब्जा कर लिया, यानी कि सपा के पास 4 सीटें गई और बसपा के पास 4। लेकिन आरएलडी का खाता भी नहीं खुला। यही हाल साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। लेकिन बावजूद इसके आरएलडी के वोट शेयरिंग में जाट वोट बैंक का बड़ा हिस्सा मौजूद है। चौधरी चरण सिंह के वक्त से ही इस परिवार को जाट किसानों का समर्थन मिला है और ये चीज बीजेपी को फायदा दिला सकती है। देखिए, साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने जो पश्चिमी यूपी की 8 सीटें हारी थी, उनमें से 7 सीटें जाट बहुल सीटें थी। लेकिन धीरे धीरे बीजेपी ने अपनी यहां पकड़ बढ़ाई, जिसका असर देखने को मिला साल 2022 के यूपी विधानसभा के चुनाव में। इस चुनाव में पश्चिमी यूपी की 22 जाट बहुल सीटों में से बीजेपी ने 16 सीटें जीत ली। अब अगर लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में मौजूद 18% जाट आबादी को वोट बैंक में तब्दील करना है तो उसके लिए बीजेपी आरएलडी को बड़ा हथियार मान रही है, क्योंकि यहाँ का जाट वोट बैंक एक मुश्त वोट करता है और इन्हीं के वोट से जीत हार तय होती है। ऐसे में अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आ जाती है तो फिर बीजेपी की जीत की राह आसान हो जाएगी। ठीक ऐसा ही कुछ इंडिया अलायंस और अखिलेश यादव का भी सोचना है, क्योंकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की जो 4 सीटें सपा ने जीती थी, अब वो उसे और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा ही कुछ फायदा कमाने की इंडिया अलायंस भी सोच रहा है, क्योंकि जाट वोट बैंक से ही जीत हार तय हो पाएगी और तीसरी पार्टी बनकर जो आरएलडी वोट काटती है, अगर वो इंडिया अलायंस के पाले में जाती है तो इसका पक्का लोकसभा चुनाव में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि आखिरकार क्यों साल 2014 और 2019 में खाता भी नहीं खोल पाई आरएलडी इस चुनाव में बीजेपी और इंडिया अलायंस दोनों के लिए बहुत जरूरी बनी हुई है। और अगर ऐसा ही कुछ सोचना है आरएलडी का भी, क्योंकि आरएलडी अभी तक खाता भी नहीं खोल पाई। ऐसे में अगर वो गठबंधन के साथ जाती है तो इसका जरूर फायदा देखने को मिल सकता है। आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।